नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है नाथद्वारा से। भाजपा नेता और पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ बुधवार को नाथद्वारा पहुंचे। उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी की उत्थापना झांकी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया, जिसके बाद मंदिर परंपरा अनुसार उनका स्वागत किया गया। इससे पूर्व नाथद्वारा पहुंचने पर भाजपा अध्यक्ष प्रवीण जोशी और जिला महामंत्री प्रदीप काबरा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। गौरतलब है कि राठौड़ ने हाल ही में पश्चिम बंगाल चुनाव में सुवेदु अधिकारी के पद में पक्ष में प्रभावी प्रचार कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं। कोटा ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग के तहत कोटा ग्रामीण की कैथून थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 22 वर्षीय इस युवक ने हथियारों के साथ अपनी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल किए थे, जिससे इलाके में भय का माहौल बना हुआ था। पुलिस ने आरोपी की गतिविधियों पर पैनी नजर रखते हुए उसे दबोच लिया है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन और अपराध को बढ़ावा देने वाले किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अजमेर शहर के कोटरा स्थित ज्ञान विहार कॉलोनी में बुधवार को उसका उस वक्त हड़कंप मच गया जब एलजी शोरूम के पास स्थित एक बिल्डिंग के पीछे लगे इलेक्ट्रिक पैनल में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण भड़की आग से पैनल से ऊंची चिंगारियां और काला धुआं निकलने लगा, जिससे पूरी कॉलोनी में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। दमकल कर्मी मुकेश ने बताया कि समय रहते सूचना मिलने के कारण टीम तुरंत पहुंच गई और मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। गनीमत रही कि इस अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई है। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। के गेट के सामने कैनरा बैंक है, उसके पीछे कोई इलेक्ट्रिक पैनल था जिसमें आग लग रही है। तो हमने यहाँ पहुँच के हमने इलेक्ट्रिसिटी को बंद कराया। उसके बाद हमने आग बुझाई। जब मौके पे पहुंचे थे क्या थी सिचुएशन? हम मौके पर पहुँचे थे जब इलेक्ट्रिक पैनल में से धुआं निकल रहा था और आग की लपटें उठ रही थी। हमने आके आग पे काबू पाया और आग बुझाई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग? हाँ, शॉर्ट सर्किट से लगी थी सर। पावर ज़्यादा आने के कारण आग लगी थी। ये किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। कोई खाली इलेक्ट्रिक पैनल था, वो पूरा जल गया है और बाकी उसके जो तार वगैरह थे वो जले हैं। बाकी कुछ के गेट के अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑनलाइन आईपीएल सट्टे के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए करोड़ों रुपए का सट्टा संचालित कर रहे थे। पुलिस को लंबे समय से इलाके में आईपीएल मैचों पर अवैध सट्टेबाजी की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद विशेष टीम गठित कर कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, कई मोबाइल फोन, इंटरनेट उपकरण और नकदी बरामद की है। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी देश भर के लोगों से ऑनलाइन आईडी के जरिए सट्टा खिलवा रहे थे। पुलिस अब बैंक खातों और डिजिटल लेन देन की जांच में जुटी है। कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कृष्णगंज में स्टीफन चौराहे पे बालाजी नगर है, जहाँ पर मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई डीएसटी टीम को। उसके आधार पे डीएसटी टीम ने ललित कुमार बदलानी के घर पे आईपीएल की सट्टे चलने की खबर पर दबिश दी, जिसमें मकान के अंदर 3 व्यक्ति मिले, जिनके पास से कुछ लैपटॉप और 22 मोबाइल जब्त किए गए। इन तीनों व्यक्तियों के नाम मुकेश कुमार मूलचंदानी पुत्र घनश्याम दास, पुलिस थाना करदनी जयपुर; खालिद सिसोदिया पुत्र इकबाल सिसोदिया, पुलिस थाना नाहरगढ़ जयपुर; जावेद खान पुत्र वाहिद खान, पुलिस थाना कोतवाली जयपुर। इन तीनों व्यक्तियों से जब पूछताछ की गई तो इन तीनों व्यक्तियों कृष्ण
राजधानी जयपुर के उत्तर जिला पुलिस ने वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी अपराधी धर्मेंद्र सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 2 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। आरोपी धर्मेंद्र सिंह गुर्जर शातिर तरीके से अपना हुलिया और वेश बदलकर लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। डीसीपी उत्तर करण शर्मा के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए गठित विशेष टीम लगातार इस पर नजर बनाए हुए थी। डीएसटी प्रभारी दिलीप कुमार सोनी के नेतृत्व में टीम को तकनीकी इनपुट और मुखबिरों से सूचना मिली थी। इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल चंद्रपाल की विशेष भूमिका रही, जिनकी मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस करने में मदद मिली और उसे घेराबंदी कर दबोच लिया गया। जयपुर से एहसान खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। दिग राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार बुधवार को दिग जिले में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नीट 2026 परीक्षा में हुई कथित धांधली और पेपर लीक के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डीग शहर के व्याप्त लक्ष्मण मंदिर चौराहे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका। उन्होंने मांग की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग किया जाए। वहीं दूसरी ओर राजीव गांधी पंचायती राज विभाग के प्रदेश सचिव अशोक कुमार शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसियों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर से मिला। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर छात्रों के साथ हुए अन्याय पर बड़ी कार्रवाई की मांग की। दीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। दीग रबी वितरण वर्ष के तहत समर्थन मूल्य पर हो रही गेहूं खरीद को पारदर्शी बनाने के लिए दीग जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने बुधवार को नगर रोड स्थित कृषि मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खरीद केंद्र पर तौलाई से लेकर किसानों के भुगतान तक की पूरी चयन प्रक्रिया का बारीकी से जायजा लिया। कलेक्टर ने मंडी में डिजिटल और कांटे वाले धर्म कांटों की सटीकता जांची और मौके पर लाए गए गेहूं की गुणवत्ता का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि खरीद पूरी तरह से भारत सरकार के मानकों और ऑनलाइन गिरदावरी रिकॉर्ड के आधार पर की जा रही है। दिग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। हनुमानगढ़ में राजस्थान आबकारी विभाग ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बुधवार को एक बड़ी सफलता हासिल की है। सांगरी आबकारी निरोधक दल ने भारतमाला एक्सप्रेस वे पर नाकाबंदी के दौरान एक 14 चक्का ट्रक से करीब 90 लाख रुपए की मूल्य की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। आबकारी विभाग की टीम ने टोल नाका नगराना सांगरिया पर संदिग्ध ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली। ट्रक में ऊपर अरंडी के छिलकों से भरी बोरियां लदी थी, लेकिन जब गहराई से जांच की गई तो उनके नीचे गुप्त तरीके से छिपाई गई शराब की 1070 पेटियां मिली। जिला आबकारी अधिकारी सचिव पटवारी ने बताया कि भारतमाला एक्सप्रेसवे पर विभाग की यह लगातार 9वीं बड़ी कामयाबी है। जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और परिवहन को रोकने के लिए रेड और गश्त का अभियान आगे भी जारी रहेगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट देख रहे हैं। अभियान चल रहा था, श्रीमान आबकारी आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार चल रहा था। उसके अंतर्गत डीसी साहब भी 3 दिन से यहाँ एक्टिव थे और हमारी पूरी टीम यहाँ लगी हुई थी और नाकाबंदी की और ये सारे हमारी कोशिश चल रही थी। और बीकानेर से भी 2 कांस्टेबल इस हेतु भेजे गए थे। तो हमारे द्वारा ये ऑपरेशन करके हमारे जो पैरा अधिकारी है विनोद जी, उनके द्वारा सुबह नाकाबंदी कायम की गई थी और उसके अंतर्गत ये ट्रक पकड़ा जिसमें 1070 पेटी है जो गुजरात जा रही थी। और पहले भी हमारे द्वारा 8 कार्रवाई की गई। 9वीं कार्रवाई है पिछले 1.5-2 सालों में और आगे भी ये जारी रहेगी। हाँ, परमानेंट नाके लग रहे हैं और नाकाबंदी के आदेश हैं, कंटिन्यूस नाकेबंदी चल रही है। ये करीब 75 से 80 लाख के आसपास की। श्रीमान आबकारी आयुक्त महोदय नमित मेहता जी के आदेशानुसार दिनांक 1 मई 2026 से 15 मई 2026 तक विशेष निरोधात्मक अभियान चलाया गया है। इसके क्रम में मन उपायुक्त द्वारा उच्च स्तरीय अधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर बीकानेर से भी 2 सिपाहियों को विशेष कार्य करने के लिए यहाँ पे संग्रिया आबकारी थाना के अधीनस्थ लगाया गया। श्रीमान के आदेशानुसार मैं भी 3 दिन से यहीं हनुमानगढ़ जिले में आया हुआ हूँ।
अलग अलग कार्रवाई भी ध्यान चल रहा था, श्रीमान आबकारी आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार चल रहा था। उसके अंतर्गत जिस खबर श्री विजयनगर से आ रही है। श्री गंगानगर जिला कलेक्टर के आदेशों की पालना में श्री विजयनगर नगर पालिका प्रशासन अब शहर की स्वच्छता को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी क्रम में बुधवार रात को शहर के मुख्य बाजारों और व्यवस्थम चौराहों पर विशेष रात्रिकालीन सफाई अभियान चलाया गया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मिल्कराज चुग के निर्देशानुसार रात करीब 8 बजे स्वास्थ्य निरीक्षक सुशील कुमार की देखरेख में सफाई कर्मियों की टीम ने मोर्चा संभाला। इस अभियान के तहत मुख्य अंबेडकर चौक, सब्जी बाजार और अस्पताल के व्यापारिक क्षेत्रों में सड़कों व सार्वजनिक स्थानों की गहन सफाई की गई। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। टोडाभीम क्षेत्र के गाजीपुर गांव स्थित भैरव बाबा मंदिर परिसर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। कथावाचक अनंत शरण महाराज ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग सुनाया, पूरा मंडल पांडाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के नारों से गूंज उठा। व्यास पीठ से कथावाचक ने बताया कि जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया। उन्होंने मथुरा के कारागार में जन्म लेने से लेकर वासुदेव द्वारा यमुना पार कर उन्हें गोकुल छोड़ने तक के प्रसंग का सजीव चित्रण किया। ये मार्मिक और दिव्य प्रसंग को सुनकर पांडाल में मौजूद श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। टोडाभीम से भगवान जांगीर की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। टोडाभीम के नदोती क्षेत्र के लहावत गांव स्थित मां घटवासन देवी मंदिर एवं सिद्ध बाबा छगनदास समाधि स्थल पर चल रहा 21 दिवसीय धूनी तपस्या अनुष्ठान बुधवार को पूर्ण आहुति, हवन और विशाल भंडारे के साथ संपन्न हुआ। जन कल्याण की भावना के साथ आयोजित इस कठिन अनुष्ठान के पूर्ण होने पर समूचा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में सराबोर नजर आया। उल्लेखनीय है कि महंत योगी डॉक्टर महेंद्र नाथ ने 20 अप्रैल से इस भीषण गर्मी के बीच प्रतिदिन 4 घंटे से अधिक समय तक धूनी तपस्या कर यह अनुष्ठान किया। उनकी इस कठिन साधना के दर्शन करने के लिए अनुष्ठान के दौरान श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। अखिल भारतीय हिंदू संत महासभा के प्रदेशाध्यक्ष संत प्रमोद गिरी के सानिध्य में आयोजित समापन कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भव्य हवन किया गया। टोडाभीम से भगवान जांगीर की रिपोर्ट देख रहे हैं। धौलपुर जिले में भगवान परशुराम शोभा यात्रा के आयोजन को लेकर छिड़ा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष पीसी बोरा के एक कथित बयान ने ब्राह्मण समाज और शोभा यात्रा समिति के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। गोविंद वाटिका स्थित कार्यालय पर आयोजित शोभा यात्रा समिति की बैठक में पदाधिकारियों ने ट्रस्ट प्रबंधन के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। समिति सदस्यों का आरोप है कि पूर्व में समाज हित और एकजुटता कर हवाला देकर शोभा यात्रा समिति का ट्रस्ट में विलय किया गया था, लेकिन अब ट्रस्ट अध्यक्ष अपने वादों से मुकर रहे हैं। समिति ने स्पष्ट किया है कि भगवान परशुराम शोभा यात्रा ब्राह्मण समाज की आस्था और संस्कृति का प्रतीक है, जिससे किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं मुकेश हनुमानपुरा पूरे धौलपुर जिले के विप्र समाज को यह बताना चाहता हूं कि हर वर्ष की भांति हमारी परशुराम शोभा यात्रा धौलपुर में निकलती थी, लेकिन हमारी शोभा यात्रा समिति ने हर बार ब्राह्मण समाज को एक जाजम पे लाने का प्रयास किया। हमने परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पीसी बोरा जी को जाकर के हमने एक अपना पत्र दिया और उस पत्र में उन्हीं के परशुराम भगवान की जय। यदि परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष व्यक्ति से ये कह देगा, समाज से ये कह देगा कि मैं परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से या अपनी तरफ से या समाज की तरफ से परशुराम यात्रा नहीं निकाल सकता, तो फिर परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन क्यों किया गया? इतनी बड़ी बिल्डिंग क्यों बनाई गई? काहे के लिए बनाई गई?
जयपुर राजधानी की जालापुरा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म और उसे ब्लैकमेल करने के आरोपी को मात्र 72 घंटों के भीतर दबोच लिया है। आरोपी की पहचान नितिन यादव के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के एटा का निवासी है। पुलिस के अनुसार आरोपी नितिन यादव ने नाबालिग को तेजाब डालने की खौफनाक धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, वह पीड़िता के अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे लगातार ब्लैकमेल भी कर रहा था। इस पेचीदा मामले को सुलझाने में जालौपुरा थाना के कांस्टेबल लक्ष्मीकांत ने उत्कृष्ट भूमिका निभाई। उन्होंने साइबर तकनीक का प्रभावी उपयोग करते हुए आरोपी की सटीक लोकेशन ट्रेस की। इसके आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी करण शर्मा ने इस त्वरित सफलता के लिए पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने विशेष रूप से कांस्टेबल लक्ष्मीकांत के सराहनीय कार्य और उनकी तकनीकी कुशलता की प्रशंसा की। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। धौलपुर जिले में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए धौलपुर पुलिस ने एक विशेष डिकोय ऑपरेशन चलाकर असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया है। सादा वर्दी में तैनात महिला पुलिसकर्मियों ने शहर के पार्कों और शैक्षणिक संस्थानों के बाहर फप्तियां कसने वाले संदिग्धों को मौके पर ही दबोच लिया। राजस्थान पुलिस के महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत एसपी विकास सांगवान के नेतृत्व में यह गुप्त कार्रवाई की गई। महिला कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की महिला पुलिसकर्मियों, जिसमें हेड कांस्टेबल विनय सिंह, फरीदा बानो, कांस्टेबल बेबी, रीना, बबीता और शबाना शामिल रहे, ने सादा कपड़ों में गांधी पार्क, मचकुंड और स्कूल कॉलेजों के आसपास निगरानी रखी। जैसे ही सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को परेशान करने वाले युवक सक्रिय हुए, पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए करीब 1 दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लिया है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हनुमानगढ़ जिला पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत टिब्बी थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अलग अलग कार्रवाइयों में एक महिला सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 15.41 ग्राम अवैध चिट्टा बरामद किया है। थाना अधिकारी हंसराज लूणा ने बताया कि पहली कार्रवाई सूरेवाला पुलिस चौकी प्रभारी रमेश चंद्र के नेतृत्व में हुई है। संदिग्ध हरजीत सिंह के पास से 10.25 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। दूसरी कार्रवाई उप निरीक्षक वेद प्रकाश की टीम द्वारा पुरखावाली, ठाणी, रोही, तंदूरवाली क्षेत्र में अंजाम दी गई, जिसमें महिला राजविंद्र कौर उर्फ राज के कब्जे से 5.16 ग्राम अवैध चिट्टा मिला। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की आगे की जांच रघुवीर सिंह को सौंपी गई है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट देख रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले में पुलिस और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने तथा ग्रामीण स्तरीय पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत थाड़लका में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्या सुनी और उन्हें विभिन्न अपराधों के प्रति जागरूक किया। रात्रि चौपाल की अध्यक्षता रावतसर सीईओ सुभाष गोदारा ने की। इस दौरान रावतसर थाना अधिकारी ईश्वरानंद और थड़लका चौकी प्रभारी मांगेराम मोर्सरा भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से सीधा संवाद करते हुए उनकी स्थानीय समस्याओं को विस्तार से सुना और मौके पर ही उचित समाधान के लिए चर्चा की। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट देख रहे हैं। हनुमानगढ़ में विनोद भादु पर हुए कातिलाना हमले के मामले में हनुमानगढ़ जिले के फेफाना थाना पुलिस ने एक बड़ी और कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने मामले में लंबे समय से फरार चल रहे इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। इस चर्चित प्रकरण में पुलिस अब तक कुल 8 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज चुकी है। थाना अधिकारी नरेंद्र कुमार साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पुलिस ने वंचित इनामी अपराधी वकील पुत्र रमेश कुमार और दीपक पुत्र तुलसी नैण को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस कार्रवाई में थाना अधिकारी के साथ कांस्टेबल सुभाष और काशीराम की विशेष भूमिका रही। पुलिस ने जानकारी दी कि वारदात में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो गाड़ी को पहले ही बरामद कर लिया गया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पुलिस थाना फेफाना क्षेत्र में दिनांक 4/3/2026 को रात्रि में शराब ठेका पर विनोद भादु के साथ मारपीट
व हत्या के प्रयास के मामले में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय हनुमानगढ़ के निर्देशन में पुलिस थाना फेपाणा द्वारा अब तक समस्त आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय हनुमानगढ़ द्वारा थाना स्तर पर टीमें गठित की। टीम के प्रयास से प्रकरण दर्ज होने के 20 दिन के दौरान 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था। शेष 2 अभियुक्त काफी समय से फरार थे, जिन पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक अलवर परीक्षा में सामने आई कथित अनियमितताओं और धांधली को लेकर देशव्यापी विरोध के बीच बुधवार को अलवर जिला कलेक्टर कमेटी ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। शहर के व्यस्त नगली सर्किल पर खड़ी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध स्वरूप पुतला दहन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और वर्तमान कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि परीक्षा प्रणाली में हुई गड़बड़ियों के कारण लाखों मेधावी छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पारदर्शी और सुचितापूर्ण परीक्षा आयोजित कराने में पूरी तरह विफल रही है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कंट्रोल में होते हुए नीट का पेपर लीक हुआ है और 22 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में हो गया। जो सरकार रोज ये कहती थी अशोक गहलोत जी के टाइम में कि पेपर लीक होते हैं, पेपर लीक होते हैं, अब इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बीजेपी की है। उन दोनों को इसकी जवाबदेही बनती है और मैं तो नरेंद्र मोदी जी से, भजन लाल जी से, दोनों से ही निवेदन करूं, जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने पेपर लीक वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी, उनको सजा का प्रावधान किया, ऐसे कड़े कदम उठाए तभी ऐसी घटनाएं रुक सकेंगी। नहीं तो आप ऐसा माना जाएगा कि बीजेपी खुद पेपर लीक करवाने में शामिल है। इनका सीकर का जमुआ रामगढ़ का जो भाजपा का युवा मोर्चा का पदाधिकारी है वो पेपर लीक में उसका नाम आ रहा है। तो सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन भ्रष्टाचार और जो माफिया है, माफिया स्कूल के जो माफिया हैं, शिक्षा के जो माफिया हैं, उनके हवाले सारे देश की शिक्षा को कर दिया है। और आप देखिए नीट जैसी जो परीक्षा है, जो महत्वपूर्ण परीक्षा है, उसके अंदर भी भ्रष्टाचारियों का और जो माफिया है उनका पूरे तरीके से दबदबा है कि नीट जैसी परीक्षा लगातार लीक हो रही है और पेपर लीक हो जा रहे हैं। कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं की मौत के मामले में प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया है। 2 डॉक्टरों और 2 नर्सों के निलंबन को एक तरफा बताते हुए रेजिडेंस और सीनियर डॉक्टरों ने आज काली पट्टी बांधकर कार्य किया और मांगे पूरी न होने पर पूर्ण कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। हड़ताल का अल्टीमेटम देते हुए डॉक्टरों ने गंभीर आरोप लगाया है कि प्रसूताओं की मौत डॉक्टरों की लापरवाही से नहीं बल्कि सरकार द्वारा सप्लाई की गई घटिया दवाइयों के कारण हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि प्रशासन अपनी कमियों को छुपाने के लिए चिकित्सा कर्मियों पर गाज गिरा रहा है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सोजत रोड क्षेत्र के सवराड़ स्थित प्रसिद्ध प्राकृतिक भू शिवलिंग शिवराजपुर महादेव मंदिर की वर्षगांठ बुधवार को क्षेत्र में बड़ी ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित धार्मिक अनुष्ठानों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर महादेव का आशीर्वाद लिया। उत्सव का मुख्य आकर्षण मंदिर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम रहा। ढोल नगाड़ों और गाजे बाजों के साथ महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए मंदिर प्रांगण में प्रवेश किया। इस दौरान ओम प्रकाश और गोवर्धन लाल पुत्र राणा राम देवासी की ओर से मंदिर के शिखर पर अमर ध्वजा अर्पित की गई। केसरिया ध्वजा लहराते ही पूरा परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गुंजयमान हो उठा। दर्शन के पश्चात श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी भंडारे का भी आयोजन किया गया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।
देश से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, अपराध से लेकर अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हम दिखाएंगे सच बिना डरे, बिना दबाव। हर अपडेट सबसे पहले, हर खबर सबसे सटीक, और हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष आवाज, क्योंकि हमारा वादा है सत्य, सटीक और निष्पक्ष। हम हैं न्यूज़ 21 नेशनल। अब आपकी आवाज पहुंचेगी हर घर तक। आपकी संस्था, आपका व्यवसाय, आपका संदेश बनेगा पहचान की नई मिसाल। न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के साथ करवाइए अपना प्रचार, जहां खबरें ही नहीं बल्कि मिलता है आपके काम को सही पहचान देने का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। तेज, सटीक और निष्पक्ष खबरें, डिजिटल और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़, हजारों दर्शकों तक सीधी पहुंच, कम खर्च में प्रभावशाली प्रचार। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्था, सामाजिक संगठन, व्यापार और दुकानें, इवेंट प्रोग्राम और अभियान। अब इंतजार किस बात का? अपनी पहचान को दीजिए नई उड़ान। न्यूज़ 21 के साथ अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विनोद सौखल, स्टेट हेड राजस्थान, 8955521555, 8955521555।